खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रही है। बता दें, जहां उन्नाव में कथित प्रेम प्रसंग, धमकी और पैसों की मांग से आहत होकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कोतवाली सदर थाना क्षेत्र के अकरमपुर निवासी 23 वर्षीय ललित कश्यप के रूप में हुई है। परिजनों ने प्रेमिका के पिता पर उत्पीड़न और 12 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार ललित वर्ष 2023 से मंगलवारा निवासी एक युवती के संपर्क में था और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। इसी बात को से नाराज होकर युवती के पिता ने ललित के खिलाफ कथित तौर पर साजिश रचनी शुरू कर दी। आरोप है कि युवती के पिता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ललित को थाने में बंद कर दिया, जहां उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बताया गया कि थाने में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता कराया गया, जिसके बाद ललित को छोड़ा गया। हालांकि परिजनों का आरोप है कि समझौते के बाद भी उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ। बता दें कि युवती के पिता ने कथित तौर पर ललित को रास्ते में रोककर धमकाया और उस पर 12 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। रकम न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस लगातार मानसिक दबाव और भय से ललित पूरी तरह टूट गया। परिजनों ने बताया कि वह कई दिनों से परेशान था, चुप रहने लगा था और किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रहा था। प्रताड़ना से आहत होकर ललित ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि ललित अपने परिवार का इकलौता बेटा और 2 बहनों का अकेला भाई था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं बहनों का सहारा छिन गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की होती तो आज ललित जिंदा होता। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। बंद करा करके यहाँ कोतवाली में 25,000 रुपया भी लिया गया सर। तब हमारे बहिनी और बहनोई मेरे भांजे को छोड़ा गया। उसके बाद में जब ये लोग घर जा रहे थे, रास्ते में फिर वो लोग मिल करके मेरे भांजे को बहुत मारा, मेरे बहिनी बहनोई को भी मारा। फिर उसके बाद में 12 लाख रुपए की डिमांड किया। कहने लगे तुमको रहने नहीं देंगे, इस दुनिया में तुमको रहने नहीं देंगे, कहीं भी जाओगे। तो वहां पर फिर ये लोग जा करके घर गए। उसके बाद में लड़का रात में फांसी लगा लिया। उसमें हम तो जानता नहीं हूँ उनके, वो बाकी 10-5 लोग अज्ञात में थे। और रमेश उसका जो था बाप लड़की का, और उसी का नाम मान लो हमने तो देखा भी नहीं है, कौन है कौन नहीं। समझौता कोतवाली में क्या हुआ था? समझौता ये हुआ था कि अब किसी से कोई मतलब। क्या नाम है आपका? शिवपति। कौन थे लड़का में कौन था आपका? हमारे बेटा रहे। कैसे मौत हुई उनकी? इसकी फांसी लगाने से मौत हुई है। क्या कारण रहा था? कारण इस लड़की का था कि अपना गायब कर दिया हमारे लड़के को। से कह रहे थे 12 लाख रुपया दो, यहाँ से उठा ले गए और उसको मारा पीटा। 12 लाख रुपया मांग रहे थे। उसके बाद हमारा लड़का गम के मारे आकर के फांसी लगा लिया। चौकी से लेके गई कल कोतवाली से छुटा करके। इन लोग में रमेश रहे, उनका भाई था, उनकी बीवी थी, बहुत लोग थे साहब। हम किसी चिंते नहीं है, सबको नहीं चिंते थे। और लोग थे हमारे लड़का को बार बार दबाव बना रहे थे। वो लड़की ने बहुत परेशान कर रही थी। 2023 से हमारे घर पे आ रही थी और ब्लैकमेल कर रहे थे। बाप मतारी का है कि लड़की नाबालिग है, हमारा लड़का कुछ बोल नहीं पाता था। उसी के आके जैसे 12 लाख रुपया दे, चाहे जहाँ से दे। उसका फोन छिना लिया और उसको बहुत मारा पीटा, चौकी में कर दिया। चौकी में करते साथ वहाँ से रे फिर यहाँ कोतवाली भेज दिया। कल ही छुड़ा के हम अपने लड़के को ले गई और उसके आके फिर उसको ब्लैकमेल किया है। तो उसी के गम में आके 12 लाख रुपया रास्ते में मारा। 12 लाख रुपया मांग रहे थे हमारे लड़के से। उतने सन 2023 से 2023 से। हाँ, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए, क्योंकि हमारे लड़के की जान, अब हमारा लड़का तो मिलने वाला नहीं। ये लड़की के पीछे जान गया हमारे।